हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद सिंह मीणा आपका कंप्यूटर की क्लास में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। तो पिछली क्लास में हम चर्चा कर रहे थे एमएस ऑफिस के एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर की, जिसमें हमने फाइल टैब को पढ़ा, होम टैब को भी पढ़ लिया, इंसर्ट टैब को भी पढ़ लिया था। तो ये आज की तीसरी क्लास है आपकी जो कंप्यूटर की। इसमें हम पढ़ने वाले हैं पेज लेआउट टैब को। किसको? पेज लेआउट टैब को। अब देखिए, पेज लेआउट टैब को भी उसी तरह हम जिस तरीके से होम टैब और इंसर्ट टैब को अलग-अलग ग्रुपों में बाँटा गया था, उसी प्रकार से इसको भी अलग-अलग ग्रुपों में बाँटा गया है। आप देखेंगे इस टाइप से आपको दिखाई देगी। ये सिंपल लेआउट के नाम से लिखी हुई होती है, जबकि इसको पुराने वर्जनों में 2007 या 10 में जाओगे तो वहाँ पूरा नाम भी लिखा मिलेगा आपको, पेज लेआउट। इसमें यदि हम ग्रुपों की बात करें तो जैसे देखिए, पेज सेटअप एक ग्रुप आपको देखने को मिलेगा, दूसरा आपको एक पैराग्राफ ग्रुप देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पुराने वर्जनों में आप जाओगे जैसे कि 2007, तो आप वहाँ पर देखोगे एक थीम ग्रुप एक्स्ट्रा मिलेगा। पेज सेटअप एज इट इज़ है, ये आप कह सकते हैं 2010 में भी मिलेगा और ये 2013 से मिलेगा। ठीक है, पेज बैकग्राउंड मिलेगा, पैराग्राफ ग्रुप एज इट इज मिलेगा और एक आपको मिलेगा अरेंज ग्रुप, जो कि दोनों में कॉमन होता है, नए और पुराने सभी वर्जनों में। दो ग्रुप एक्स्ट्रा होते हैं जो उनको डिज़ाइन टैब में डाला गया है, वो है एक पेज बैकग्राउंड और एक है आपका थीम। इनको कहाँ डाला गया है? डिज़ाइन टैब में 2013 से, ध्यान रहे 2013 से इनको अलग से सेपरेट किया गया है। थीम और पेज बैकग्राउंड दोनों को यहाँ से निकाल करके और एक नई टैब बना दी है जिसका नाम क्या है? डिज़ाइन टैब। तो हम दोनों को एक साथ यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो एक एक करके हम फंक्शंस की चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पेज सेटअप ग्रुप की, जिसमें पहला कौन सा कमांड आपको देखने को मिलेगा? मार्जिन। मार्जिन के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया, किसी भी पेज के चारों ओर, किसी भी पेज के चारों ओर जो हम स्पेस छोड़ते हैं, ये देखिए इस प्रकार से, ये जो हमने स्पेस दिया हुआ है टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट, ये हमारा स्पेस क्या कहलाता है? मार्जिन कहलाता है। ऊपर का मार्जिन टॉप कहलाएगा, ये आपका लेफ्ट, ये आपका राइट मार्जिन और ये आपका बॉटम मार्जिन। डिफ़ॉल्ट रूप से यदि हम बात करें तो ये चारों ओर जो स्पेस होता है ये होता है 1 इंच, जिसका नाम दिया हुआ होता है नॉर्मल मार्जिन। हम क्या बोलेंगे उसको? नॉर्मल मार्जिन। ये यानी सीधा सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो पेज का डिफ़ॉल्ट मार्जिन होता है वो कौन सा होता है, तो हम बोलेंगे नॉर्मल। या फिर ये पूछ लिया जाएगा नॉर्मल मार्जिन में पेज के चारों ओर जो स्पेस छोड़ा जाता है वो कितने होता है, कितना होता है, तो हम बोलेंगे 1। कितना होता है ये? 1। दूसरा है आपका जैसे ओरिएंटेशन। दूसरा क्या है? ओरिएंटेशन, यानी पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पेज को किस तरीके से आपने यूज किया है, प्रिंट दिया है, या तो वर्टिकली या इस तरीके से हॉरिजॉन्टली, तो इसको हम बोलेंगे पोर्ट्रेट मोड, इसको हम बोलेंगे लैंडस्केप मोड। पेज की साइज A4, लेटर, लीगल, एग्जीक्यूटिव, इस तरीके से हमारी क्या होती है पेज की साइज। डिफ़ॉल्ट रूप से हमारे जो सबसे ज़्यादा यूज आने वाली साइज़ है, यूज आने में A4 है, जबकि सिस्टम में जो डिफ़ॉल्ट होती है वो आपकी लेटर होती है। कौन सी होती है? लेटर। ठीक है, कॉलम, आप टेक्स्ट को आपके कितने कॉलमों में लिखना चाहते हैं? डिफ़ॉल्ट रूप से हम 1 कॉलम में लिखते हैं, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करें तो यहाँ पर हम 45 नंबर ऑफ कॉलम्स में लिख सकते हैं हमारे कंटेंट को, जो भी आप एप्लीकेशन वगैरह लिखना चाहते हैं। कि सर मैं चाहता हूँ 1 कॉलम, इसी के साथ ये 2 कॉलम, इसी के साथ ये 3 कॉलम, ऐसे 3 कॉलमों में लिखना है, सेपरेटली लाइन के बाद ड्रॉ करना है, तो ये हमारे 3 कॉलम हो गए। ऐसे आप मैक्सिमम 45 कॉलम यहाँ पर यूज में ले सकते हो एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत। ठीक है, बाकी आगे एक एक करके इनकी भी चर्चा करेंगे आपके। देखिए, मार्जिन की यदि हम बात कर रहे थे यहाँ पर, तो डॉक्यूमेंट्स फाइल के पेज में लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम से जो खाली स्थान छोड़ा जाता है वह मार्जिन के द्वारा निर्धारित किया जाता है। डिफ़ॉल्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, यहाँ पर क्या होता है आपका? नॉर्मल होता है। ओरिएंटेशन की यदि हम बात करें तो ओरिएंटेशन डॉक्यूमेंट्स फाइल के पेज के लेआउट को 2 प्रकार से बदला जा सकता है। एक तो पेज खड़ा होता है, एक में पेज आड़ा होता है, यानी क्षैतिज रूप से, और एक ऊर्ध्वाधर रूप से। जो क्षैतिज होता है यानी इस तरीके से, इसको हम बोलते हैं पोर्ट्रेट, और जो इस तरीके से होता है इसको हम बोलते हैं लैंडस्केप। दोनों याद रखने। ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। डिफ़ॉल्ट कौन सा होता है? पोर्ट्रेट होता है। नेक्स्ट देखिए, साइज। पेज की साइज निर्धारण करती है कि A3, A4, A5, लेटर या लीगल। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है कि जो डिफ़ॉल्ट है वो कौन सा होता है आपका? लेटर होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज कौन सा आता है? यूजेज की यदि हम बात करें तो A4 आता है। यूज कौन सा आता है आपका? A4। नेक्स्ट देखिए, कॉलम। तो पेज के अक्षरों को कॉलम में विभाजित करने के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने हो सकते हैं? 45, मैक्स टू मैक्स। इससे ज़्यादा हम टेक्स्ट के कॉलम क्रिएट नहीं कर सकते। ये भी तभी पॉसिबल है जब आपके पेज की साइज़ मैक्सिमम होगी, अदरवाइज ये भी पॉसिबल नहीं है। डिफ़ॉल्ट रूप से जो हमारा A4 पेज होगा, A4 पेज, इसके लिए मैक्सिमम आप 13 कॉलम यूज़ कर सकते हो। कितने? 13 कॉलम।
अब पेज की मैक्सिमम साइज़ कितनी हो सकती है, तो मैं कहूँगा 22 इंटू 22। जब आपकी ये साइज़ होगी मैक्सिमम, तब आप कितने कॉलम यूज़ में ले सकते हो, 45 कॉलम यूज़ में ले सकते हो वर्ड डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत। ब्रेक की यदि हम बात करें तो ब्रेक होता है, जैसे हम बात करते हैं लाइन ब्रेक की, यानी एक लाइन से दूसरी लाइन में जाना, तो उसको हम बोलेंगे लाइन ब्रेक। एक पेज से दूसरे पेज पर जाना, उसे हम बोलेंगे पेज ब्रेक। अब पैराग्राफ चेंज करना, तो इसको हम बोलेंगे पैराग्राफ ब्रेक। पैराग्राफ ब्रेक। तो ऐसे ही आप स्विच कर रहे हो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, एक लाइन से दूसरी लाइन में, एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में, एक पेज से दूसरे पेज में, तो उसी को हम बोल रहे हैं यहाँ पर ब्रेक। जब मैनुअल लाइन ब्रेक की बात आती है, तो लाइन ब्रेक के लिए हमें यूज करनी होती है यहाँ पर शॉर्ट की, जो कि आपकी होती है दोस्तों शिफ्ट प्लस इंटर। शिफ्ट प्लस इंटर, ठीक है। पेज ब्रेक की हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इंसर्ट टैब के अंतर्गत, इसकी होती है कंट्रोल प्लस इंटर। कंट्रोल प्लस इंटर, ठीक है। पैराग्राफ ब्रेक, ये सिंपल हम इंटर प्रेस करते हैं, उसी दौरान डॉक्यूमेंट्स में पैराग्राफ चेंज हो जाता है। तो 3 प्रकार के आपको यहाँ पर ब्रेक याद रख लेने हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा यूज आने वाला आपके पैराग्राफ ब्रेक है, लाइन ब्रेक है, और एक आपका पेज ब्रेक है। पेज ब्रेक के बारे में हमने डेफिनेशन लिखी थी कि कर्सर की पोजीशन से जो कंटेंट है, टेक्स्ट है, उसको हम नेक्स्ट पेज पर ले जाना होगा, तब हम यूज़ करेंगे किसका, पेज ब्रेक का। लाइन नंबर की यदि हम बात करें, तो प्रत्येक लाइन के सामने आपको नंबर करने हो 1 2 3 कि सर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ऐसे प्रत्येक लाइन के, नॉट पैराग्राफ। प्रत्येक लाइन के, एक ही पैराग्राफ में मान लीजिए 10 लाइन है, 20 लाइन है, उन सभी को नंबरिंग करनी है, तो हम किसका यूज़ करेंगे यहाँ पर, लाइन नंबर का यूज़ करेंगे। और हाइफनेशन होता है जब लाइन के अंत में कोई शब्द आपका अधूरा छूट जाता है, तो हम क्या करते हैं, डैश लगा करके या हाइफन लगा के, ये वाला डैश भी बोलते हैं, नहीं तो हम हाइफन बोलते हैं यहाँ पर इसको, तो हाइफन लगा करके और नई लाइन से शुरू करते हैं उसी शब्द को या कंप्लीट करते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, हाइफनेशन कहलाता है। जब किसी लाइन में कोई वर्ड पूरा नहीं आ रहा हो और उस समय हाइफनेशन ऑन हो, तो उस वर्ड के कुछ अक्षर उसी लाइन में डैश के साथ प्रदर्शित होंगे तथा कुछ अक्षर अगली लाइन में प्रदर्शित होंगे। बहुत बार देखा होगा, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कंप्यूटर, ये लाइन के अंत का शब्द है, अब COM तो यहाँ पर आ गया, लेकिन अब बाकी का यहाँ पर नहीं आ सकता, पेज में जगह नहीं है, तो यहाँ पर डैश लग जाएगा और बाकी के जो शब्द होंगे अगली लाइन के स्टार्टिंग जाएंगे, कंप्यूटर। तो ये आपका क्या कहलाता है, हाइफनेशन मोड कहलाता है। यानी जब भी लाइन के अंत में कोई शब्द अधूरा रह जाता है, तो उसे कंप्लीट करने के लिए हम बोल सकते हैं, हम हाइफन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पेज बैकग्राउंड ग्रुप। अब पेज बैकग्राउंड ग्रुप की यदि हम बात करें, तो इसमें मैं आपको 3 कमांडें आपको दिखाई देंगी। एक तो वाटरमार्क आपको दिखाई देगा, एक आपको पेज कलर आपको दिखाई देगा, पेज का कलर बदलने के लिए, एक आपको दिखाई देगा पेज बॉर्डर। तो 3 कमांडें यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये देखिए नंबर 1 है आपका वाटरमार्क। तो पेज की विषम सामग्री की पृष्ठभूमि में आभासी पाठ यानी कि घोस्ट टेक्स्ट सम्मिलित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, अर्थात पेज के बैकग्राउंड के रूप में घोस्ट टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए टेक्स्ट भी आप यूज कर सकते हैं और इमेज भी यूज कर सकते हैं, यानी कि वाटरमार्क हम किसी एक पेज पर यदि इंसर्ट करते हैं, या मैं कहूँगा टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड में आप कोई भी टेक्स्ट यूज कर सकते हैं या कोई भी आप इमेज यूज कर सकते हैं किसी भी प्रकार की, तो वो आपको हल्की धुंधली दिखाई देती है, ठीक है ना। टेक्स्ट के पीछे ये आपका कंटेंट है, तो इसमें आपने इसके पीछे कोई लोगो लगा दिया आपके संस्था का, आपके स्कूल का, आपके कॉलेज का, तो वो लोगो आपको इस टेक्स्ट के पीछे हल्का धुंधला दिखाई देता है, उसी को हम बोल रहे हैं घोस्ट टेक्स्ट या घोस्ट पिक्चर, हल्की धुंधली दिखाई देने वाली। और जैसे ही आप एक पेज पर इंसर्ट करोगे, ये हमें सभी पेजों पर एक समान, एक जैसी स्थिति में दिखाई देती है, चाहे वो इमेज हो, चाहे वो आपका कंटेंट हो, मोबाइल नंबर हो, कुछ भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, वो कंप्लीट टेक्स्ट के पीछे आपको दिखाई देगा, और उसी को हम बोलते हैं क्या, वाटर मार्क। पूरे पेज के बीचों बीच में आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। पेज कलर की यदि हम बात करें, तो कंप्लीट पेज का, जैसे यहाँ पर बैकग्राउंड कलर है हमारे इस स्लाइड का, वो है आपका ग्रीन, ठीक है, डार्क ग्रीन। तो ऐसे आप पूरे पेज का, कंप्लीट पेज का कोई भी कलर यूज में ले सकते हो, किसके माध्यम से, पेज कलर के माध्यम से। अलग अलग इफेक्ट्स भी आपको यहाँ पर आएंगे, चाहे आप वो टेक्सचर यूज कर सकते हैं, यहाँ पर हम ग्रेडियंट यूज कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई पिक्चर का भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी एक पेज कलर के रूप में आप किसी भी प्रकार के सिंगल कलर, मल्टी कलर का यूज भी कर सकते हैं। अलग अलग इफेक्ट्स भी आपको देखने को मिलते हैं। पेज बॉर्डर,
हमारे पेज के चारों ओर यदि आपको जो कंटेंट है उसके चारों ओर इस तरीके से बॉर्डरिंग करनी हो तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। यदि आपको डेकोरेटिव बॉर्डर देनी है तो उसके लिए यूज़ होती है आर्ट बॉर्डर। डेकोरेटिव डिज़ाइनदार यदि बॉर्डर है तो उसको यहाँ पर बोला जाता है आर्ट बॉर्डर, जिसमें आप कलरफुल डिज़ाइनदार फूल पत्तियोंदार अलग अलग डिज़ाइन की आप क्या दे सकते हैं, पेज बॉर्डर यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, अब ये जो ग्रुप है हमारा पेज बैकग्राउंड ग्रुप, ये 2013 वर्जन के बाद में किसका हिस्सा हो चुका है, डिज़ाइन टैब का। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ डिज़ाइन टैब में दो ग्रुपों को मिलाया गया है, एक तो थीम और एक आपका पेज बैकग्राउंड। नेक्स्ट देखेंगे आपका अगला ग्रुप है पैराग्राफ ग्रुप। अब देखिए पैराग्राफ ग्रुप में दो ही कमांड है आपकी, एक है आपकी इंडेंट और एक है आपकी स्पेसिंग। इंडेंट होती है हमारे पेज के मार्जिन और कंटेंट, मार्जिन व पैराग्राफ के कंटेंट, पैराग्राफ के कंटेंट के बीच का स्पेस, बीच का स्पेस, उसे हम क्या बोलते हैं, इंडेंट बोलते हैं। अब यदि मुझे वो स्पेसिंग को इंक्रीज करना है तो मैं बोलूँगा इंडेंट को इंक्रीज करो, यदि वो स्पेसिंग को कम करना है तो उसे बोला जाता है इंडेंट को डिक्रीज करो। ठीक है, यानी मार्जिन और कंटेंट के बीच की स्पेसिंग को अरेंज करने के लिए या सेट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो वो है आपका इंडेंट। अब ये 4 प्रकार का होता है। कितने टाइप्स हैं इसके, 4। नंबर 1 फर्स्ट लाइन इंडेंट, फर्स्ट लाइन इंडेंट, यानी पैराग्राफ की सिर्फ फर्स्ट लाइन में स्पेसिंग यदि हमें देनी है तो उसे हम बोलते हैं फर्स्ट लाइन इंडेंट, जो कि हम जनरली देते हैं टैब की के द्वारा, जिसकी वैल्यू होती है 0.5 इंच, यानी 5 इंच, 5 स्पेस के बराबर स्पेस बोल सकते हो। दूसरा एक होता है आपका हैंगिंग इंडेंट। क्या है, हैंगिंग इंडेंट। इसके लिए आपको शॉर्ट की होती है Ctrl+T, Ctrl+T। ये होता है पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को छोड़ के हम किसको छोड़ देंगे, फर्स्ट लाइन को, और उसके बाद जो भी लाइनें बची हुई हैं 4-5 उन सभी लाइनों को स्पेसिंग देना हो। फर्स्ट लाइन के अलावा बाकी सभी लाइनों को यदि हमें स्पेसिंग देनी है तो हम किसका यूज करेंगे, हैंगिंग इंडेंट। और सभी लाइनों में यदि हमें लेफ्ट साइड से देनी है तो उसे हम बोलते हैं लेफ्ट इंडेंट, और सभी लाइनों को यदि हमें राइट साइड से देनी है तो उसे हम बोलेंगे राइट इंडेंट। तो ये इंडेंट के 4 टाइप्स हैं, याद रख लेना है। इंडेंट, टाइप्स ऑफ इंडेंट यदि आपसे बोला जाए तो फर्स्ट लाइन इंडेंट, सेकंड वन इज हैंगिंग इंडेंट, थर्ड वन लेफ्ट इंडेंट एंड फोर्थ वन इज राइट इंडेंट। 4 टाइप्स यहाँ पर हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका स्पेसिंग। स्पेसिंग ऑलरेडी यदि हम बात करें चर्चा तो ये हम होम टैब से भी कर सकते हैं, जिसमें फॉन्ट ग्रुप होता है वहाँ से, पैराग्राफ ग्रुप से सेम ग्रुप वहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगा, इंडेंट भी देखने को मिलेगा वहाँ पर आपको, स्पेसिंग भी। ये होता है पैराग्राफ के मध्य के स्पेसिंग को कम ज़्यादा करना, यानी पैराग्राफ के पहले या पैराग्राफ के बाद की 2 स्पेसिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। पैराग्राफ के पहले यानी बिफोर स्पेसिंग, पैराग्राफ के बाद में यानी कि आपकी आफ्टर स्पेसिंग। बिफोर स्पेसिंग डिफ़ॉल्ट रूप से 0 पॉइंट होती है और आफ्टर स्पेसिंग डिफ़ॉल्ट रूप से आपकी 10 पॉइंट होती है। नए वर्जनों में यानी 2013 से अब ये होने लगी है 8 पॉइंट। ये कब तक है आपकी, 2010 तक है, और ये कब से है, 2013 से। यानी लेटेस्ट वर्जन की यदि हम बात करें तो उसमें पैराग्राफ के बाद की डिफ़ॉल्ट स्पेसिंग कितनी होती है, 8 पॉइंट होती है, और उससे पहले के वर्जनों में आप देखेंगे 10 पॉइंट होती है। तो ये आपको सेम ग्रुप होम टैब में भी देखने को मिलता है, पैराग्राफ ग्रुप, वहाँ पर भी आप इनको देख सकते हैं। इंडेंट भी वहाँ हमने चर्चा की थी और स्पेसिंग भी वहाँ पर चर्चा की थी। ठीक है, ये आपकी जो पेज लेआउट टैब है उसी के पार्ट्स हैं, यानी हम कह सकते हैं पैराग्राफ ग्रुप 2 टैबों में पाया जाता है। ठीक है, एक होम टैब में और दूसरा पेज लेआउट टैब में। नेक्स्ट हमारी टैब आती है रेफरेंस टैब। पेज लेआउट के बाद में कौन सी टैब है आपकी, रेफरेंस टैब। यदि हम बात करें ऑफिशियल वर्क के लिए तब तो इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन यदि आप कोई रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, कोई बुक लिख रहे हैं, तब इसका यूज़ और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसमें भी यदि हम ग्रुपों की बात करें तो देखिए नंबर 1 ग्रुप है आपका टेबल ऑफ कंटेंट, फुटनोट, यहाँ पर आप साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, कैप्शंस, इंडेक्स एंड टेबल ऑफ अथॉरिटी। अब देखिए टेबल ऑफ कंटेंट होता है हमारा, जो बुक का फर्स्ट पार्ट पेज होता है, वहाँ आपने देखा होगा एक इंडेक्स बना होता है, विषय सूची। उसमें आपको लिखा होता है कि ये टॉपिक इस पेज से इस पेज तक है, ये चैप्टर इस पेज से इस पेज तक है, उसको हम बोलते हैं इंडेक्सिंग। ठीक है, यानी टेबल ऑफ कंटेंट, तो वो यहाँ से ही क्रिएट किया जाता है। ये देखिए टेबल ऑफ कंटेंट, जब किसी डॉक्यूमेंट्स फाइल के अलग अलग हेडिंग के साथ कंटेंट हो तो सभी हेडिंग्स की पेज संख्याओं के साथ एक इंडेक्स बनाई जाती है, जिसके लिए टेबल ऑफ कंटेंट कमांड का प्रयोग किया जाता है। यानी इंडेक्स क्रिएट करने के लिए
या मैं कहूँ विषय सूची बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट का यूज़ करते हैं। फुटनोट ये होता है रेफरेंस देने के लिए। अब यदि आपने सेम पेज पर रेफरेंस देना है तो आप यूज़ करोगे फुटनोट का किसी भी कंटेंट के बारे में। यदि उसी पेज के अंत में कोई रेफरेंस देना है तो हम यूज़ करते हैं फुटनोट का। और यदि उसका रेफरेंस हमें उस बुक के या डॉक्यूमेंट्स के एंड में देना है, दो लोकेशन है, एक तो डॉक्यूमेंट्स के एंड में, एक पेज के अंत में। पेज का अंत यदि हम बोल रहे हैं तो फुटनोट का यूज़ करेंगे, और डॉक्यूमेंट्स का एंड यदि हम बोल रहे हैं तो हम एंड नोट का यूज़ करेंगे। अलग अलग यूज़ है दोनों के, फुटनोट एंड एंड नोट। यह डॉक्यूमेंट्स फाइलों के पेज के अंत में होता है जो कि पेज के संदर्भ में सूचना देता है। किसी भी आप टेक्स्ट का रेफरेंस दे सकते हैं, किसी पैराग्राफ का रेफरेंस दे सकते हैं, किसी लाइन का, किसी पर्टिकुलर वर्ड का भी रेफरेंस यहाँ पर आप दे सकते हैं। एंड नोट यह डॉक्यूमेंट्स फाइल के अंतिम पेज के अंत में होता है। यानी यहाँ देखिए, ये तो फाइल के पेज के अंत में, जिस पेज पर हम रेफरेंस देना चाह रहे हैं उसी पेज के अंत में होता है, और ये फाइल के अंतिम पेज के अंत में होता है, यानी डॉक्यूमेंट्स के अंत में होता है। ये बात ध्यान रखना। एंड ऑफ द पेज, एंड ऑफ द पेज, और ये एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट यदि बात करें, हमारे पास में अगली आती है मेलिंग टैब। वहाँ से आपके काम का इतना ही था। मेलिंग टैब की यदि हम बात करें तो इससे एक ही यूज़ होता है इसका, वो बोलता है मेल मर्ज करने के लिए। सीधा सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है मेलिंग टैब का उपयोग क्या है, तो हम बोलेंगे मेल मर्ज करना। क्या करना, मेल मर्ज। अब मेल मर्ज करना क्या होता है दोस्तों, मेल मर्ज करना होता है एक ही सूचना को एक साथ एक से अधिक लोगों को फॉरवर्ड करना। यानी मल्टीपल पर्सन्स हैं, उनको हमें सेम इन्फॉर्मेशन एक साथ फॉरवर्ड करनी है, एक साथ सेंड करनी है, तो किसके माध्यम से करेंगे वर्ड डॉक्यूमेंट्स में, वो है आपकी मेलिंग टैब के माध्यम से। और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेल मर्ज करना। क्या बोलते हैं, मेल मर्ज करना। स्टार्ट मेल मर्ज, इसे कमांड के द्वारा मेल मर्ज का कार्य शुरू किया जाता है जब एक समान संदेश पत्र या कोई सूचना, जब एक से अधिक व्यक्तियों को, ध्यान रखना, एक समान संदेश पत्र या कोई सूचना एक से अधिक व्यक्तियों को एक साथ भेजी जाती है तो इस प्रोसेस को मेल मर्ज कहा जाता है। यानी मल्टीपल पर्सन्स को सेम इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए हम मेल मर्ज का यूज करते हैं। सेलेक्ट रिसिप्ट, यहाँ पर आप उन कॉन्टेक्ट्स को सेलेक्ट करेंगे जिनको आपको ये मेल भेजना है या ये सूचना भेजनी है। जिन व्यक्तियों को सूचना या संदेश या पत्र को भेजना होता है उनकी सूची इस कमांड के द्वारा तैयार की जाती है। देखिए, आप मैनुअली लिस्ट क्रिएट भी कर सकते हो। यदि आपके पास ऑलरेडी एक्सेल या किसी डीबीएमएस सॉफ्टवेयर में लिस्ट बनी हुई है या माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक की लिस्ट आपके पास अवेलेबल है कॉन्टैक्ट्स की, तो उसको भी आप यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हो। यानी मल्टीपल ऑप्शंस हैं, लिस्ट मैनुअली क्रिएट करने का भी ऑप्शंस है, एक्सेल सीट से भी या कोई भी स्प्रेडशीट से भी आप इसमें इंपोर्ट कर सकते हो, या फिर आप जो आपके आउटलुक कॉन्टैक्ट्स हैं उनसे भी आप इंपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आती है आपकी दोस्तों रिव्यू टैब। क्या नाम है, रिव्यू टैब। नाम से पता चल रहा है रिव्यू टैब। रिव्यू टैब हमारी आती है करेक्शंस के लिए। किसके लिए, करेक्शन, प्रूफ रीडिंग के लिए यूज में आती है। जैसे यहाँ पर पहली कमांड है, देखो नाम का है प्रूफिंग, यानी स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक्स आप देख सकते हैं। किसी वर्ड की डिटेल्स आपको जाननी है तो उसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। किसी वर्ड्स के सिमिलर वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं, पर्यायवाची शब्द, सिमिलर वर्ड, ठीक है ना, सिनोनियम्स, तो थेसोरस के माध्यम से वो भी कर सकते हैं। ट्रांसलेशन करना हो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। कमेंट्स इंसर्ट किया जा सकता है, ट्रैक चेंज फंक्शंस का यूज किया जा सकता है, मल्टीपल फंक्शंस है। ये देखिए स्पेलिंग एंड ग्रामर, शॉर्ट की भी याद रखना, इसकी काफ़ी बार पूछी जाएगी आपसे। F7, इसके द्वारा डॉक्यूमेंट्स में स्पेलिंग व ग्रामर संबंधित त्रुटि की जांच की जाती है। यदि डॉक्यूमेंट्स में किसी शब्द के नीचे लाल रंग की रेखा है तो आप आइडेंटिटी कैसे करेंगे कि स्पेलिंग मिस्टेक किस में है और ग्रामर मिस्टेक किस में है, तो वो आपको ये अंडरलाइन से दिखाई देगा। यदि रेड कलर की अंडरलाइन है तो आप समझ लीजिएगा स्पेलिंग मिस्टेक्स है, और यदि ग्रीन कलर की अंडरलाइन है तो आप समझिएगा ग्रामर मिस्टेक्स है। ये देखिए, हरे रंग की रेखा है तो उसमें ग्रामर मिस्टेक्स है, और लाल रंग की रेखा है तो उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स है। स्पेलिंग मिस्टेक की पहचान रेड कलर की अंडरलाइन से होती है, और ग्रामर मिस्टेक्स की आइडेंटिटी या पहचान ग्रीन कलर की लाइन से होती है। रिसर्च की यदि हम बात करें तो इसके लिए भी शॉर्ट की आप यूज कर सकते हैं, एल्ट प्लस क्लिक। एल्ट के साथ आप क्लिक करेंगे तो यदि किसी शब्द से संबंधित कंटेंट बताता है जो कि डिक्शनरीज में या इनसाइक्लोपीडिया में है, तो वो सारी आपको रिसर्च करके यहाँ से देगा। यानी आपका सिस्टम यदि नेट से कनेक्ट है तो साइक्लोपीडिया से भी देगा, ठीक है, या डिक्शनरी जो उसकी स्टोरेज है उसमें से भी आपको जानकारी प्रोवाइड करवाने का काम करेगा। थेसोरस, तो ये होता है समानार्थक शब्द यानी सिमिलर वर्ड्स के लिए।
इसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं शॉर्ट की, वो है आपकी शिफ्ट प्लस F7। शिफ्ट प्लस F7 के माध्यम से आप इसका यूज कर सकते हैं। तो जो भी वर्ड आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसी से रिलेटेड सिमिलर वर्ड्स आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। वर्ड काउंट की यदि हम बात करें तो ये डॉक्यूमेंट्स फाइल में नंबर ऑफ पेज, नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ पैराग्राफ, नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की जो संख्या होती है उसको आपको शो करता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कितने नंबर हैं, कितने पेज हैं, कितने वर्ड हैं, कितने सब की जो जानकारी देता है वो कौन देता है, वर्ड काउंट के माध्यम से दी जाती है। ट्रांसलेट एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में बदलने के लिए, तो ये हमारी प्रूफिंग से रिलेटेड, जो प्रूफिंग ग्रुप था हमारा रिव्यू टैब का, उससे रिलेटेड सारी कमांडें यहाँ पर होती हैं। नेक्स्ट आती है न्यू कमेंट। ये कमेंट ग्रुप है। किसी शब्द, लाइन या पैराग्राफ के संदर्भ में कोई अतिरिक्त सूचना लिखनी हो तो इस कमांड का प्रयोग करके टिप्पणी के रूप में लिख सकते हैं। मान लीजिए एक कोई ऐसा वर्ड आ गया जिसके बारे में हमें और अन्य जानकारी प्रोवाइड करवानी चाहते हैं हम हमारे डॉक्यूमेंट्स में, हमारी रिपोर्ट्स में, तो वो किसके माध्यम से हम दे सकते हैं, न्यू कमेंट्स के माध्यम से। वो आपके पेज में राइट साइड में शो होगा। जैसे ही आपका पेज है, यहाँ पर आपका कोई वर्ड था कंप्यूटर और इसके बारे में आपको कोई और जानकारी आपको देनी है, तो आप क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके और कमेंट पे क्लिक कर देंगे तो ये आपको यहाँ दिखाई देगा अलग से कि इस कंप्यूटर के बारे में आपने यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा जानकारी आपने शेयर की आपके डॉक्यूमेंट्स में, किसके द्वारा, न्यू कमेंट्स के द्वारा। ट्रैक चेंज, इस कमांड को ऑन करने के पश्चात डॉक्यूमेंट्स में हुए किसी भी बदलाव का पता लगाया जा सकता है। जैसे डॉक्यूमेंट्स में कोई कंटेंट डिलीट करना, फॉर्मेटिंग बदलना, कोई नया कंटेंट टाइप करना आदि। यदि आप इस कमांड को ऑन करके कंप्यूटर को छोड़ के चले जाते हैं और उसके बाद में यदि किसी के द्वारा आपके कंटेंट के साथ किसी भी प्रकार की छेड़खानी की जाती है या आपके कंटेंट को डिलीट किया जाता है या कोई फॉर्मेटिंग की जाती है या कंटेंट को बदला जाता है, तो वो आपको पता चल जाएगा किसके माध्यम से, ट्रैक चेंज के माध्यम से। इसके लिए भी आप शॉर्ट की यूज कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई, ये ट्रैक चेंज के लिए शॉर्ट की होती है। नेक्स्ट है एक्सेप्ट। अब देखो जो डॉक्यूमेंट्स में चेंज हुआ है ट्रैक चेंज के दौरान, अब उसको आप एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और उसे आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में हुए बदलाव को यदि आप रखना चाहते हैं तो एक्सेप्ट करें, यदि आप उसे नहीं रखना चाहते, आप चाहते हैं मेरा जो पहले जो भी कंटेंट था वही वापस मुझे प्राप्त हो, तो आप इसे रिजेक्ट कर सकते हैं। तो जो चेंज किया गया है वो डिलीट हो जाएगा और पहले का जो आपका कंटेंट था वो आपको दिखाई देगा, वापस से प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट आती है आपकी व्यू टैब। सबसे लास्ट टैब है आपकी MS वर्ड की व्यू टैब, जिसमें सबसे पहले आते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स व्यू। डिफ़ॉल्ट रूप से हम जो डॉक्यूमेंट्स पर काम करते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी रिपोर्ट या डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं, वो हमेशा प्रिंट लेआउट में, किसमें होता है, प्रिंट लेआउट में। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है आपके लिए कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स का डिफ़ॉल्ट व्यू कौन सा होता है, तो हम डायरेक्ट बोलेंगे प्रिंट लेआउट होता है। क्लियर है। उसके अलावा और कौन कौन से व्यू होते हैं, तो फुल स्क्रीन रीडिंग है, वेब लेआउट है, आउटलाइन है, ड्राफ्ट है, तो ये पहला व्यू है। दूसरा शो, जिसमें आप शो कर सकते हो रोलर को, ग्रिड लाइन को, नेविगेशन पेन को। जूम, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, मिनिमम 10% और मैक्सिमम 500%। डिफ़ॉल्ट होता है आपका 100%। डिफ़ॉल्ट कितना होता है, 100%। और आपको नेक्स्ट न्यू विंडोज़ ओपन करनी है तो न्यू विंडो ओपन कर सकते हो, उनके आप सीक्वेंस को अरेंज रीअरेंज कर सकते हो, अरेंज ऑल के द्वारा। एक ही विंडो को दो भागों में आप डिवाइड कर सकते हो, वो है आपकी स्प्लिट। क्या है, स्प्लिट विंडो। ये देखिए प्रिंट लेआउट की यदि हम बात करें तो इसमें डॉक्यूमेंट्स फाइल के सभी पेज को इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है कि जिस प्रकार पेज प्रिंट करने के पश्चात प्रदर्शित होंगे। यानी ये हमारा डिफ़ॉल्ट व्यू है, डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट व्यू। किसकी बात चल रही है, डॉक्यूमेंट्स व्यू की, डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट्स व्यू की। फुल स्क्रीन रीडिंग में आपको कोई भी आपकी जो कमांड्स हैं वो शो नहीं होंगी। कंप्लीट स्क्रीन पर आपका पेज दिखाई देगा और प्रीवियस और नेक्स्ट के बटन दिखाई देंगे, जिससे आप पूरी स्क्रीन पर उस पेज को पढ़ सकते हैं। वेब लेआउट में आपका जो पेज है वो वेब पेज के समान दिखाई देगा। किसके समान, वेब पेज। जैसे किसी वेबसाइट को आप ओपन करते हैं उसी के समान आपको दिखाई देगा। आउटलाइन की यदि हम बात करें तो आउटलाइन में आपको लिस्ट के फॉर्म में आपके जितने भी पैराग्राफ हैं वो लिस्ट के फॉर्म में दिखाई देंगे। और ड्राफ्ट में हमें डॉक्यूमेंट्स में कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे कि पिक्चर्स, चार्ट, ये शो नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ क्या शो होता है, इसमें टेक्स्ट शो होता है। इसमें सिर्फ क्या शो होगा, आपको टेक्स्ट होता है। हेडर, फुटर और कोई भी इमेज आपको शो नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट आपको शो होगा और उसी को आप इसमें एडिट कर सकते हैं ड्राफ्ट के रूप में।
शो हाइड में देखिए आप रोलर को, ये चेकबॉक्स हैं आपके, रोलर इस पर क्लिक करेंगे तो आपको रोलर शो होगा, अदरवाइज शो नहीं होगा। ऐसे ही ग्रिड लाइन के चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे तो ग्रिड लाइन शो होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ग्रिड लाइन होती है कुछ ऐसी लाइनें जो जनरली कहते हैं प्रिंट आउट में प्रिंट नहीं होती हैं, टेक्स्ट के पीछे से आपको ऐसी लाइनें दिखाई देंगी चार्ट के फॉर्म की, तो इनको हम बोलते हैं ग्रिड लाइन। डॉक्यूमेंट मैप और थंबनेल, डॉक्यूमेंट मैप में आपको सिर्फ और सिर्फ हेडिंग्स या टाइटल्स दिखाई देंगे। डॉक्यूमेंट मैप में क्या दिखाई देंगे, डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ हेडिंग्स। डायरेक्ट किसी हेडिंग्स पर आपको पहुंचना है, चैप्टर नंबर पर पहुंचना है तो आप डॉक्यूमेंट्स मैप का यूज कर सकते हैं। थंबनेल में आपको दिखाई देता है पेज, डायरेक्ट किसी पेज पर स्विच करने के लिए हम यूज करते हैं थंबनेल का। पेज का छोटा रूप, यानी कि आपकी जो स्क्रीन होती है उसके लेफ्ट साइड में अलग से, जैसे ये आपकी स्क्रीन है, यहाँ आपको पेज दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर इस साइड में ऐसे छोटे छोटे पेज आपको दिखाई देंगे इस टाइप से, तो इसको हम बोलेंगे थंबनेल। ये क्या बोल रही है, थंबनेल। जिस भी पेज पर आपको स्विच करना हो उसी पेज पर आप क्लिक कर दें, यहाँ वही पेज आपको व्यू होगा, दिखाई देगा। रोलर बार को स्वाइड करता है। रोलर बार का प्रयोग मार्जिन निर्धारित करने के लिए किया जाता है। मार्जिन हमने देखा है टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, इंडेंट भी यहाँ से ध्यान रहे, रोलर के द्वारा मार्जिन भी सेट होता है और आपका इंडेंट भी सेट हो सकता है। दोनों को हम सेट कर सकते हैं किसके माध्यम से, रोलर के माध्यम से। ये ग्रिड लाइन डॉक्यूमेंट्स फाइल के सभी पेज पर बैकग्राउंड के रूप में क्षैतिज में ऊर्ध्वाधर रूप में हल्के काले रंग की रेखाएं प्रदर्शित होती हैं, जिस प्रकार से ग्राफ बुक में होती है। नेविगेशन पेन में हमारे थंबनेल और डॉक्यूमेंट्स मैप दिखाई देते हैं। जूम की यदि हम बात करें तो मिनिमम जूम ऑलरेडी आपको बता दिया है 10%, ये आपको याद रखना है। मैक्सिमम यहाँ पर 500 और डिफ़ॉल्ट आपका जो होता है वो 100%। बस ये 3 बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी। 1 पेज भी शो कर सकते हैं, 2 पेज भी, और पेज विड्थ के अनुसार भी आप इसको शो कर सकते हैं। ये न्यू विंडो ओपन करनी है तो न्यू विंडो के लिए देखो, वर्तमान में ओपन डॉक्यूमेंट्स के समान कंटेंट का एक अन्य डुप्लीकेट वर्ड विंडो ओपन हो सकता है, यानी सेम डॉक्यूमेंट्स की एक दूसरी विंडो आपको ओपन करनी है तो आप न्यू विंडो के माध्यम से करें। ये सभी ओपन वर्ड विंडो को एक साथ प्रदर्शित करता है, यानी आपने मल्टीपल विंडो ओपन की हुई है उनको एक साथ शो करना है तो आप अरेंज ऑल पर करेंगे। स्प्लिट के लिए मतलब एक ही विंडो को 2 भागों में आपको तोड़ना है। वर्तमान में ओपन वर्ड विंडो को 2 भागों में विभाजित करने के लिए। स्विच विंडो, एक विंडो से दूसरी विंडो में स्विच करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। मैक्रोस ग्रुप की यदि हम बात करें तो ये होता है रिकॉर्ड करने के लिए मैक्रोस को। देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई भी कार्य जिसकी बार बार आवश्यकता पड़ती है उसको हम रिकॉर्ड करके सेव कर सकते हैं, और उस कार्य को करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है तो उस कार्य को मैक्रोस के द्वारा करके शॉर्टकट कीज के रूप में, किसके द्वारा, मैक्रोस के द्वारा करके रिकॉर्ड करके था, शॉर्टकट कीज के रूप में बदला जा सकता है, जिससे वह कार्य बहुत ही कम समय में हो जाएगा। यानी आपने क्या किया, उस कार्य को रिकॉर्ड कर लिया किसकी सहायता से, मैक्रोस की सहायता से, और जब भी भविष्य में उसकी दोबारा ज़रूरत होती है उसको आपने एक शॉर्ट की असाइन की और उस शॉर्ट की को जैसे प्रेस करोगे वो कंप्लीट कार्य आपका दोबारा रिपीट हो जाएगा। यानी बार बार उसी कार्य के लिए समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा, तो समय बचाने के उद्देश्य से हम यहाँ पर ये कर सकते हैं। तो ये आपका होता है MS वर्ड कंप्लीट दोस्तों, ठीक है। यानी इसमें हमने टोटल 7 टैब हमने डिस्कस किए। फाइल है आपकी सबसे ज़्यादा जो प्रिंट सेव के उद्देश्य से काम आने वाली टैब होगी। फॉर्मेटिंग में सबसे ज़्यादा आपके काम में आने वाली होम टैब होगी। इंसर्ट होगी, पेज लेआउट होगी, आपकी रेफरेंस होगी, मेलिंग होगी, रिव्यू और व्यू। इन टैबों के बारे में डिस्कस किया। बहुत ही सिंपल तरीके से आप इनको समझेंगे और यूज करेंगे, फ़ायदेमंद होगा। धन्यवाद।